इतिहास के पन्नों में वैसे तो अनगिनत शूरवीरों का जिक्र मिलता है, लेकिन आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे महान योद्धा के सफर को खंगालने वाले हैं जिनके साहस और संकल्प की दास्तान सच में बेमिसाल है। महाराणा सांगा ये महज एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा अजेय जज्बा है जो अकल्पनीय चुनौतियों के सामने भी कभी नहीं झुका। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा 80 के इस आंकड़े पर गौर करिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये एक महान नेता, एक शूरवीर के शरीर पर लगे युद्ध के घावों की कुल संख्या है। जी हां, 80 अलग अलग प्रहार, 80 गहरी चोटें जो उन्होंने रणभूमि में सही। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान का शरीर और उसका हौसला किस हद तक दर्द और चुनौतियों को बर्दाश्त कर सकता है। और पता है, इन्हीं भयंकर शारीरिक बलिदानों की वजह से उन्हें एक बेहद खौफनाक और शक्तिशाली उपनाम मिला, सैनिकों का भग्नावेश। मतलब एक ऐसा शरीर जो युद्ध की मार से पूरी तरह जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी एक अभेद्य किले की तरह दुश्मनों के सामने डटा हुआ था। ये नाम ही काफी था विरोधियों के पसीने छुड़ाने के लिए। महाराणा सांगा एक परिचय। 1509 से 1528 ईस्वी तक उनका शासन रहा। आइए उनके इस बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दौर की शुरुआत को समझते हैं। इनकी विरासत की बात करें तो वो सच में बेहद शानदार थी। महाराणा सांगा मेवाड़ के गौरवशाली सिसोदिया राजवंश से ताल्लुक रखते थे और वो महान महाराणा कुंभा के पौत्र थे। तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व और अदम्य वीरता तो मानो उनकी रगों में दौड़ती थी। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर उन्होंने आगे चलकर अपने ऐतिहासिक सफर की इमारत खड़ी की। अब बात करते हैं उनके उसी उपनाम सैनिकों का भग्नावशेष और उन निरंतर युद्धों से हुए शारीरिक नुकसान के बारे में। युद्ध की वेदी पर उन्होंने जो कीमत चुकाई वो सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, युद्ध के मैदान में उन्होंने अपनी एक आंख गंवा दी, एक हाथ कट गया, एक पैर खो दिया और उस पर वो 80 गंभीर घाव। कोई भी आम इंसान होता तो शायद उसी वक्त टूट जाता, लेकिन यहां सबसे खास बात यही है कि इतने गहरे शारीरिक नुकसान के बावजूद उनका जज्बा कभी पराजित नहीं हुआ। सब कुछ खोकर भी उनका हौसला बिल्कुल अजेय रहा। अब जरा उनके उन प्रमुख युद्धों और शानदार जीतों का रुख करते हैं जहां उन्होंने शक्तिशाली विरोधियों को पूरी तरह कुचल कर रख दिया। उनके सैन्य अभियान कितनी तेज गति से आगे बढ़े, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक उन्होंने बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध, ठीक उसके अगले साल 1518 में बाड़ी का युद्ध, 1519 में गागरोन और फिर 1527 में बयाना का युद्ध। सफलताओं की जो ये लगातार झड़ी लगी, ये उनकी आक्रामक रणनीति और अचूक सैन्य प्रतिभा का जीता जागता प्रमाण थी। और जिन विरोधियों को उन्होंने धूल चटाई, उनका रुतबा भी कोई कम नहीं था। दिल्ली के ताकतवर सुल्तान इब्राहिम लोधी को खातौली और बाड़ी दोनों युद्धों में 2-2 बार हराया गया। गागरोन में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि बंदी भी बना लिया। और तो और बयाना के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर की सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया। ये जीतें दिखाती हैं कि उनका प्रभाव कितना व्यापक और निरंकुश था। अब हम पहुंचते हैं उनके जीवन के सबसे नाटकीय और अहम मोड़ पर, खानवा का ऐतिहासिक युद्ध, 1527 का वो निर्णायक संघर्ष। यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है जो उनकी सैन्य ताकत से कहीं ज्यादा उनकी बेजोड़ कूटनीति को दर्शाती है। वो है पाती परवण की ऐतिहासिक परंपरा। ये सिर्फ हथियार उठाने की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरे क्षेत्र को एक करने की कला थी। उन्होंने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को एकजुट कर एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। उस दौर में इस पैमाने की एकता अपने आप में बिल्कुल अभूतपूर्व थी। खानवा का मैदान एक बहुत ही मार्मिक और ऐतिहासिक टकराव का गवाह बना। एक तरफ थी परंपरागत शूरवीरता और सांगा के अजय जज्बे से प्रेरित एक झंडे के नीचे खड़ी विशाल राजपूत सेना, और दूसरी तरफ थी बाबर की फौज जो उस दौर में भारत में नई नई लाई गई तोपों और आधुनिक सैन्य रणनीति पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। यह सिर्फ दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, ये पारंपरिक बहादुरी और मारक तकनीक का सीधा टकराव था। और यही वजह थी कि अंततः राजपूत सेना को एक दुर्भाग्यपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। राजपूताना के अंतिम नायक और एकता की उनकी वो स्थायी विरासत जो आज भी याद की जाती है। वो अंतिम राजपूत शासक थे जिनके नेतृत्व में सभी राजपूत राजा विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट हुए। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
ये इतिहास में उनकी उस अद्वितीय जगह को पक्का करती है जो फिर कभी किसी और को नहीं मिल सकी। एक ऐसा महान एकीकरण करने वाला व्यक्तित्व जिसे उस तरह पर दोबारा कभी दोहराया नहीं जा सका। वो सचमुच उस पूरे युग के अंतिम और सबसे महान प्रतीक थे। और इस पूरे सफर का जो प्रभाव था वो इस एक वाक्य में सिमट जाता है। उनकी वीरता ने मुगलों को भी खौफ में डाल दिया था। ये स्पष्ट करता है कि युद्ध हारने के बाद भी महाराणा सांगा का वो कभी न टूटने वाला हौसला उन विजेताओं के दिलों में हमेशा के लिए एक दहशत बनकर बैठ गया था। तोपों की गर्जना के बावजूद सांगा का खौफ इतिहास की जड़ों में गहराई तक उतर गया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या असली ताकत सिर्फ आधुनिक तोपखाने और मारक हथियारों में बसती है, या फिर उस अटूट जज्बे में जो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बावजूद झुकने से साफ इनकार कर देता है? एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बिना भी महाराणा सांगा इतिहास के जिस मुकाम पर खड़े हैं वो हमें बताता है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि इंसान के हौसले